हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं ज्योति चौहान, आप लोगों के सामने। आप देख रहे हैं आर्ट ज्ञान कला चैनल में मुझे। देखिएगा, ईएमआरएस वैकेंसीज के लिए जो लोग परेशान हैं, तो ईएमआरएस में वैकेंसीज नहीं आई हैं टीजीटी की, तो परेशान बिल्कुल ना हो। अभी जिनमें आप लोगों ने फॉर्म फिल किया है उसमें आप तैयारी करिएगा, क्योंकि कभी भी मेहनत खराब नहीं जाती है। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए, मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। इस पर फिलहाल मैं थोड़ा सा हिस्ट्री लगाऊंगी, मैं चर्चा करूंगी बाद में। अभी मैं यहाँ पर जो है हरियाणा को बताने वाली हूँ। हरियाणा की जो वैकेंसीज आई है पीजीटी की, पीजीटी स्क्रीनिंग टेस्ट जो है इन लोगों का, तो आपका सब्जेक्टिव होना है। सब्जेक्टिव किस तरह से होगा और क्या उसका मतलब पैटर्न रहेगा, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को डिफाइन करूंगी। आप लोग बहुत परेशान हो रहे हैं कि पेपर बता दीजिए मैम किस तरह से होगा, क्या क्या चीजें उसमें पूछी जाएंगी और किस तरीके से लिखना होगा। देखिए, मैं आपको एक थोड़ा सा एक सैंपल या एक डेमो के तरीके से मैं आपको बताऊंगी, तो आप थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ पर एक्चुअली देखिएगा, सब्जेक्टिव पेपर का जो पैटर्न है यूजीसी के बेसिस पर इन्होंने करना चाहा है, बट लेवल बिल्कुल वो नहीं रहेगा। पहली चीज आप देखेंगे, यूजीसी जो है 2012 तक जो चला था ये सब्जेक्टिव था, अब तो ऑब्जेक्टिव हो गया है। ठीक है, इसमें पहले लाइनिंग आप देखेंगे, क्वेश्चन ऊपर लिखा होता था, यहाँ पर लाइनिंग दी होती थी कि आपको 50 लाइनिंग दे दी है, आपको जितनी भी 100 आपको वर्ड्स में लिखना है, इतनी लाइन में लिखना है। एक्चुअली लाइन होती थी, वो लाइन आपको फिल करनी होती थी। ठीक है, बट जब ये पैटर्न नहीं रहेगा आप लोगों का, जो पैटर्न रहेगा, क्योंकि ये तो यूजीसी का पुराना पैटर्न था, उसमें नहीं चला, उसमें भी चेंज कर दिया गया। अब देखिएगा आपका क्या रहेगा। वैसे तो अभी मैं कहूं कि आपका क्लियर नहीं है, हो सकता है विद इन 1 वीक आप लोगों का आ जाए। ठीक है, जो पैटर्न है आप लोगों का विद इन 1 वीक हो सकता है आ जाए, कि वो जो क्वेश्चन है, क्योंकि न्यूज़पेपर में भी आया था, आप लोगों ने देखा है कि 1 या 2 लाइन का जो है क्वेश्चन रहेगा। ठीक, तो मुझे नहीं लगता इतना शॉर्ट होगा। हाँ, ये मैं जरूर कह सकती हूँ, इन दोनों का मिक्सअप हो सकता है पैटर्न, तो उसके हिसाब से कैसे पढ़ना होगा। पैटर्न मतलब देखिएगा, कुछ जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे होते हैं कि सिर्फ 2 लाइन में ही कवर हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनको आपको 10 से 50 लाइन में लिखना होगा। जैसे यहाँ पर अगर वो आपसे कुछ विशेषताएं पूछ रहा है, मान लिया मैंने बात की यहाँ से प्रागैतिहासिक चित्रों में क्या क्या विशेषताएं थी, किस प्रकार से रंग किए गए थे, तो आप उसको विशेषताओं में अगर एक लाइन में अगर हम बात करें तो नहीं लिख सकते। प्रागैतिहासिक चित्रों की विशेषताएं आप एक लाइन में नहीं लिख सकते, या लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो उसका पैटर्न जो है वो पेपर का वो इसी तरीके का होगा। आपको तैयारी भी बिल्कुल वैसे ही करनी है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट रूप दे देती हूँ। जैसे मान लिया हम पढ़ रहे हैं कला क्या है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कला क्या है, तो देखिए 2 चीजें हो जाती हैं। एक तो हो गया है कला क्या है, और एक आता है कला के बारे में बताइए। तो कला क्या है, उसने आपको यहां से 2 लाइनें दे दी, तो आप इजीली बता सकते हैं कुशलता पूर्वक किया गया कार्य कला है। ठीक है, कुशलता पूर्वक किया गया कार्य कला है, अगर एक लाइन का क्वेश्चन है तो। अब अगर इसको वो कहे कला के बारे में बताएं, ठीक, और उसने दे दी आपको कम से कम 10 to 20 लाइन, तब आप क्या करेंगे? तो तब भी इजी है आप लोगों के लिए, क्योंकि हम देखिएगा, मैंने वहां पर एक लाइन में डिफाइन किया, उसका मतलब सीधा सिंपल है, क्योंकि हम उसको एक लाइन में समझ चुके हैं कि जो भी काम हम कुशलता पूर्वक या अच्छे तरीके से करते हैं उसको हम कला कहते हैं, राइट। लेकिन अगर वो पूछ रहा है कला के बारे में बताइए, इसका मतलब ज्यादा बताइए, कुछ और भी उसको जानना है। अब जानना क्या है, सबसे पहले आप ये लिखेंगे कुशलता पूर्वक किया गया कार्य कला कहलाता है। नेक्स्ट आप लिखेंगे कला के बारे में, लिखेंगे कि कला की जो शुरुआत है कहां से हो चुकी थी, जहां से सृष्टि की रचना हुई है, वहीं से हम कला की शुरुआत मानते हैं। कला जो है, अब उसके शब्द के बारे में लिखेंगे, कला शब्द एक्चुअल में कहां से आया, कला शब्द की उत्पत्ति कल या कड धातु से हुई है। ठीक है, इस तरह से आप उसके बारे में लिखना शुरू करेंगे। उसके बाद अब उसके बारे में लिखेंगे कहां से हमें कला मिली, वेदों से हमें कला मिली। सबसे पहले हमने ऋग्वेद में देखा कि जो पूजा के लिए या यज्ञ के लिए उसमें चमड़े की आकृति बनाई जाती थी, चमड़े के अग्नि देवता के जो चिन्ह है वो हमें ऋग्वेद से प्राप्त होते हैं। इस तरह से आप उसके बारे में जब आप डिटेल लिखना शुरू करेंगे तो इजीली वो आपका 10 to 20 लाइन हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है,
तो इस तरह से आप एक क्वेश्चन को छोटा बना सकते हैं, एक क्वेश्चन को बड़ा बना सकते हैं। अब पैटर्न को आने में 1 हफ्ता भी लग सकता है या हो सकता है वो नहीं भी दे। वैसे क्लियर तो होगा कुछ ना कुछ, या हो गया होगा, मेरे नॉलेज में नहीं है आई थिंक। तो आप लोगों को सीधा सा सिंपल सा यही करना है, ठीक है, कि अगर एक लाइन में पूछ रहा है तो एक लाइन में जो उसका आंसर बनता है वो, लेकिन जब अगर वो डिटेल में पूछ रहा है तो डिटेल में इसका मतलब सबसे पहले उसमें हमें क्या क्या चीजें देनी है, पहले उस शब्द का अर्थ क्या है, ठीक है, उस शब्द का अर्थ हम देंगे, उसके बाद शब्द की परिभाषा देंगे, अगर वो डिटेल पूछ रहा है तो उसके बाद शब्द कहां से आया, फिर उसके बारे में हम जब आया कहां से आया, तो कहां से आने की बात होती है तो वो अपने आप ही डिटेल बन जाता है, अपने आप ही बड़ा बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम बताएंगे, समझ गए। तो ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा। जैसे कुछ क्वेश्चन आपको शॉर्ट भी आ सकते हैं, कुछ आपको बड़े भी आ सकते हैं। शॉर्ट और बड़ों की बात मैं करूं तो वो इस तरह से आ जाएंगे, जैसे एक लाइन में वो आप लोगों से पूछेगा प्रागैतिहासिक काल की खोज किसने की, किसने की, ठीक है। तो वो एक लाइन में अगर पूछ रहा है, सिर्फ एक पर्सन को पूछना जा रहा है, तो आप लोगों को एक लाइन देगा। अगर मैं वही कहूं कि प्रागैतिहासिक चित्रों की विशेषताएं बताइए, तो वो इसको एक लाइन में कदाचित नहीं देगा, क्योंकि जो विशेषताओं की बात की जा रही है, तो आप देखेंगे विशेषताएं तो इसमें बहुत है। रेखा की भी विशेषता है, चित्रों की विशेषता है, रंग आप बताएंगे, रंग किस प्रकार से किए गए वो भी आप बताएंगे, पद्धति क्या थी वो भी आप बताएंगे। तो वो सारी चीजें आप बताएंगे तो वो एक लाइन में नहीं हो पाएगा, वो एटलीस्ट 10 लाइन आप लोगों की बनेंगी ही बनेंगी, ठीक है। तो मैं मानती हूं आप लोगों को पैटर्न क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आपको करना है। अब आपको दिक्कत आ रही है कि हमें पढ़ना कैसे है। देखिए, पढ़ने की अगर मैं बात बता दूं कि आपको कैसे पढ़ना है, लिखने का तो समझ में आ गया। और एक चीज और मैं बता देती हूँ, अगर आपको चीजें याद है, सबसे जरूरी होता है, देखिए, क्वेश्चन को समझना। आपने हमेशा से सुनते आए हैं कि क्वेश्चन पे मेनली जो है फोकस किया जाता है। अभी भी मैं ये कहूंगी, फोकस आपका होना चाहिए किस पर, क्वेश्चन पर होना चाहिए, ठीक है। किस पर होना चाहिए, क्वेश्चन पर। मेनली सबसे पहले होता है क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए कि आखिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितना उसकी रिक्वायरमेंट है, क्या मांग रहा है। अब ऐसा नहीं है कि विशेषताएं हम लोगों ने दी हैं, विशेषताएं प्रागैतिहासिक काल में पूछ रहा है तो हम कुछ भी उसमें लिखते जाए, नहीं। जो भी है एकदम क्लियर ऐसा लिखेगा कि उसकी नजर जाए और वो पढ़े तो उसको क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे आप रंगों के बारे में लिखेगा, उनको किस में मिलाया जाता था, रंगों को कैसे बनाया गया होगा, ठीक है। और जो पद्धति थी वो कैसी थी, छेपांकन पद्धति में मोस्टली जगह पर जो है चित्र बनाए गए हैं। इस तरह से आप मेन मेन विशेषताएं ही उठाएंगे। मतलब जो भी होना चाहिए, फालतू बकवास उसमें कुछ नहीं लिखेंगे कहीं पर भी, मेन पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। और एक चीज और लिखेंगे, जैसे जब हम रंगों की बात कर रहे हैं कि रंगों का इस्तेमाल किया गया, कौन कौन से रंगों का इस्तेमाल किया गया, तो जैसे गेरू, गेरू को आप अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक है, लाल। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। रंग किसमें मिलाए गए थे, पशुओं की चर्बी में। तो जो पशुओं की चर्बी है, इस बर्ड को ऐसे हाईलाइट कर दीजिएगा, बाकी आप हाईलाइट नहीं करेंगे, ठीक। तो इससे क्या होगा, एक जो लिखने का तरीका है, क्योंकि आर्ट हमें सिखाती है हमें अपना काम कुशलता पूर्वक करना है, तो हमें अपने काम को कुशलता पूर्वक बनाना है, क्रिएटिव बनाना है। आर्ट क्या होती है, आर्ट क्रिएटिविटी सिखाती है, ठीक है। अब हमें हर काम को अपने क्रिएटिव तरीके से करना है, क्योंकि कला तो हर चीज में, अब कला को डिटेल पूछ रहा है तो आप बता सकते हैं, कला तो हर चीज में है, ठीक है। कला की शुरुआत से आप बताएंगे, कहां से हमें कला के साक्ष्य मिलते हैं, कला पहले कैसी थी, कला का जो रूप है वो लोक कला से हमें मिलता है, लोक कला रूप था उसका। तो वो इसमें शुरुआत करेंगे, शुरुआत करते करते जितनी डिटेल लाइन मांगी गई है, उसमें मांगी गई है, वही चीजें आप उसमें मेंशन करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो भी चीजें आप मेंशन करेंगे वो एकदम क्लियर होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए और एकदम सही होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी। वैसे देखिएगा, सिर्फ आप लोगों को पढ़ना कैसे है वो भी मैं बता देती हूँ। कई बार आप लोग सोचेंगे कि पीडीएफ, बहुत सारी पीडीएफ है उसको रट डालें, बिल्कुल ऐसा मत करिएगा।
कुछ नहीं करना है आप लोगों को। पढ़ने का जो तरीका आपको लग रहा होगा अब जितनी मेरी वीडियोस हैं वो सब वेस्ट हो गई, क्योंकि मैंने शॉर्ट में पढ़ाया। मैंने यहाँ से जैसे शॉर्ट में लिखा है कि कला शब्द की उत्पत्ति, या मैंने ऐसे लिखा है कि खोज, किसी भी चीज को लिख दिया मैंने। ऊपर प्रागैतिहासिक टॉपिक लिख रखा है, यहां पर मैंने लिख रखा है खोज, ठीक है। तो अगर मैंने ऐसे लिखा है तो आप इस लाइन को डिटेल से लिख सकते हैं कि प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज का श्रेय या प्रागैतिहासिक खोज किसने की थी? प्रागैतिहासिक काल की खोज की थी सीएल कार्लाइट ने। इस तरह से आप इसको डिटेल में लिख सकते हैं। हमें पता है प्रागैतिहासिक काल के बारे में, हम पढ़ते आए हैं, हम जानते हैं। तो क्या आप अपनी लैंग्वेज में उसको लिख नहीं सकते? इजीली लिख सकते हैं। याद आप डिटेल में बिल्कुल नहीं करेंगे, मैं आपको ये चीज पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि एकदम बुक्स की लैंग्वेज प्रिंट नहीं करनी है। आप पीजीटी का पेपर देने जा रहे हैं, इस लेवल पर आ चुके हैं, आपको ये पता है हमें वर्डिंग क्या बनानी है, किस तरीके से लिखना है, ये आपको बहुत अच्छे से आता है। सिर्फ और सिर्फ आपको मेन पॉइंट पर फोकस करना है, मेन चीजें याद करनी है। और या सिर्फ आपको, जैसे मैं समझा रही हूँ अभी शॉर्ट में समझाती हूँ, शॉर्ट में याद करेंगे। याद करने का जो तरीका होता है, मेन पॉइंट होते हैं उसको शॉर्ट में याद करते हैं। डिटेल आपको एज एक स्टोरी समझनी है कि शुरुआत कहाँ से हुई थी, और वहां हमें जो प्रागैतिहासिक जो काल है, वहां मानव कैसे रहता था, नदियों के किनारे रहता था, घने जंगलों में रहता था। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग करता था, उसका जीवन कैसा था, घुमक्कड़ था, खाना बदोश उस समय के मानव को कहते थे। आग का आविष्कार हो चुका था पीकिंग मानव के द्वारा, लेकिन उसका जो प्रयोग है वो वह नहीं जानता था। इसको आप डिटेल आप लिख सकते हैं। शॉर्ट में कैसे याद करेंगे? आग का आविष्कार, क्वार्टजाइट पत्थर का आविष्कार, क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग, इस तरह से शॉर्ट में उसको 2-3 पॉइंट बना के आप लोग लर्न कर दीजिएगा, लिखेंगे उसको अपनी लैंग्वेज में। तो ऐसे क्या होगा, आपका जो समय है वो बहुत कम है, उस कम समय में आप ज्यादा गेन करना चाहते हैं, वो तरीका आप लोगों का एकदम सही और सुटेबल बैठेगा। एक चीज और मैं बता देती हूँ, मेरा बैच चल रहा है मंडे 3 जुलाई है आज, हाँ 3 जुलाई से मेरा बैच स्टार्ट हो चुका है। आप लोग ज्वाइन करना चाहें हरियाणा का तो ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिगार्डिंग अगर आप लोगों की जो भी क्वेरीज है, आप लोग प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।